आज के बाद एमआईएम से कभी हम साझे करने लगेंगे और यूपी भविष्य कभी नहीं करेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी कहा कि आपने कहा वंचित में आने की चर्चा भी चल रही है, क्या देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस। हमारे लिए आदरणीय थे, है और रहेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी प्रकाश अंबेडकर साहब की बेइंतहा इज्जत करते हैं और प्रकाश भाई के भी वही सेंटिमेंट्स बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में। प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये जो आप कह रहे हैं कि एमआईएम से युति नहीं हुई या नहीं होगी, किस कंटेस्ट में किया उसका जवाब मैं दे नहीं सकता, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। महानगर पालिका आने वाली औरंगाबाद, हाँ, उसमें तो हम जाहिर करके नहीं करेंगे, आप कहते हैं हो सकती एक बात तो सच्चाई है कि वंचित और एमआईएम के साथ में आने से न सिर्फ महाराष्ट्र में इतिहास बन रहा था, पूरे देश में इतिहास बनने की बात हुई थी। मैं बहुत छोटा आदमी हूं जो ये कमेंट कर सके ये युति क्यों टूटी, मगर एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, युति टूटने का फटका उनको भी बैठा, हमको भी बैठा, वरना आज महाराष्ट्र की सत्ता की कुंजी प्रकाश अंबेडकर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में रहती थी। दूसरी बात जो आपने कही, यकीनन हम प्रकाश अंबेडकर साहब के एहसानमंद हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट की सीट निकली है वो प्रकाश भाई के सपोर्ट से निकली है। मैं तो एक कदम आगे जाके कहता हूँ, सिर्फ जबिंदा लॉन्स में प्रकाश अंबेडकर ने पतंग बता दिया हाथ में लेके, और लोगों ने बेलौस बगैर किसी पैसे के, जेब के पैसे खर्च कर उनकी आवाज़ को मदद की। ये भी बात सही है कि हम प्रकाश भाई को पार्लियामेंट में भेजने में कम पड़े, हमारी ताकत उतनी दे नहीं सके, ये तलखियाँ तो है, मगर देखो सियासत में कभी 2 कदम आगे 2 कदम पीछे होता है, हार जीत होती है। प्रकाश भी बहुत मैच्योर, बहुत ही स्टडीड, रेस्पेक्टेबल और जिम्मेदार आदमी है। यकीनन जब वो कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई वजन होता है। मुझे उन पर किसी भी किस्म सवाल करने का ना अधिकार है ना मेरी हैसियत है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैंने हमेशा कहा है, लास्ट टाइम भी आपने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस गेस्ट हाउस मैंने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि हमको सबसे पहले बीजेपी को रोकना है, फिरका परस्तों को रोकना है। उसके लिए जिसके दरवाजे पे जरूरत पड़ी वहां जाके खटका मारेंगे, उनकी मदद करेंगे। मेरी बात तो खत्म हो दीजिए, मेरी बात तो खत्म हो, आपका जवाब देता ना भाई। अब देखिए, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी से कुछ बातों में इख्तिलाफ होने के बावजूद हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ओपन ऑफर दिया है कि ममता दीदी आइए हम और तुम मिलकर बीजेपी को हटाएं। यानी हमारी कोशिश ये है, और इंशाअल्लाह हम प्रकाश अंबेडकर साहब मनाने की कोशिश भी करेंगे। आप थोड़ा दुआ कीजिए, मदद कीजिए। वैसा मीडिया की बात वक्त मेहरबानी भी होती है, दोस्ती बनाने में या दोस्ती तोड़ने में आप सबकी मदद होगी, ऐसी मैं विनती करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जाएंगे ना। देखो, पॉलिटिक्स में कोशिश करना पड़ता। कभी तुमने सोचे थे क्या वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत की बात करती है, हमको गौरव है, और जो कांग्रेस पर्दे के पीछे बोलती थी कि अच्छा हुआ, मगर सबके सामने बोलती थी बाबरी मस्जिद गलत शहीद हुई, वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे मुमकिनात होते हैं भाई। ये तो अपने हमखियार पार्टी है, और प्रकाश अंबेडकर के हमारे दिल में मुकाम है, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं एक बात ऐड करता हूँ, चूंकि मौजू भटक रहा है, बोल देता हूँ। अवैसी साहब ने हर भाषण में कहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कायद लीडर कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये आपको मानना पड़ेगा। और आपको आपके बाद और बताता हूँ कि हमारे पास जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे, हमने 5 दलित कारपोरेटर हमारी कांस्टिट्यूंसी चुन के आए थे।
यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है, जैसा ढगे चुन के आया, महफूज अमान साहब वहाँ रहते हैं, वहाँ पे 90% मुस्लिम पॉपुलेशन हमने चुन के आए। तो ये तो कोशिश चलते रहेगी और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको एक दिन में बटन दबाते रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। हाँ, ये प्रकाश भाई हमारे वास्ते काबिल एहतराम है। हम जब जब सियासी तौर पर ज़रूरत होगी उनके पास जाकर मनाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा हमारी मदद कीजिए इस मामले में, इस बात को ज़्यादा हवा मत दीजिए कि वो बोल दिया, हमने बोल दिया, नहीं होती। उससे क्या होगा? नहीं, तुम्हारी इंटरेस्ट दिख रहा है कि इनकी यूथी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर यूती नहीं होती तो एहतराम बरकरार रहेगा, खत्म हो जाएगा। लोगों की इच्छा ये थी कि लोकसभा में यूती की बात नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लोकसभा में करें, विधानसभा में क्यों तोड़ी? यहाँ दिख रहा ना। देखो मैंने तो लोगों की इच्छा थी कि कायम स्वरूप चलना ही। बहुत सही बात। ये भाई ने जो बात कही ना, ये भाई ने जो कहा कि प्रकाश अंबेडकर साहब का जो एहतराम है यूटी की बुनियाद पे बात गलत है। शख्सियत ही वैसी है। मैंने आपको बताने की कोई बात नहीं है। आई वॉज द मीडिएटर, आई वॉज द इंटरऑकेटर, आई वॉज द पर्सन हु इज टू टॉक बिटवीन देम। मैं इनसे बात करता था, उनसे बात करता था। ये तमाम मामलात में तकरीबन मुझे प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ 200 घंटे बैठने का इत्तेफाक हुआ। आई एम द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। हमारी अंजलि ताई हो, साहिर बच्चा हो या आनंद रात का बेटा हो, सबके पास बैठता हूँ। मैं आपको फिर कहता हूँ, ही इज अ ग्रेट मैन। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।